मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के बारे में जानने वाले हैं। द्वारका नगरी में एक बार श्री कृष्ण के पास उनके एक भक्त सुदामा आए। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बचपन में कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। गरीबी के कारण उनके घर में भोजन की भी कमी थी। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाए, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा पहले झिझके क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु पत्नी ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा चावल एक कपड़े में बांध कर दिया। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। जब सुदामा ने महल में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वह दौड़कर अपने मित्र को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा का भव्य स्वागत किया और उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए, उनके चरण धोए और आदरपूर्वक बैठाया। सुदामा शर्मिंदा हो रहे थे कि उनके पास कृष्ण के लिए केवल थोड़ा सा चावल है। जब श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो, तो सुदामा ने सकुचाते हुए वह चावल का पोटली कृष्ण को दी। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता से वह चावल लिया और प्रेमपूर्वक खा लिया। सुदामा ने अपनी गरीबी का कोई जिक्र नहीं किया। वह कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। उनका सोचना था कि यदि कृष्ण को उनकी आवश्यकता समझनी होगी तो वह स्वयं मदद करेंगे। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो चमत्कार हो चुका था। उनका टूटा फूटा घर एक भव्य महल में बदल चुका था। उनकी सारी गरीबी दूर हो चुकी थी। परिवार के सभी सदस्य आनंद में थे। ये सब देखकर सुदामा ने समझा कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी मदद की। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे हमारी सहायता करे। साथ ही ये कहानी हमें बताती है कि जब हम सच्चे मन से कर्म करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सच्चे प्रेम और भक्ति का फल हमेशा मिलता है, भले ही हमें उसमें देर क्यों न लगे। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, कर्म और विश्वास का मार्ग अपनाने से हर समस्या का समाधान संभव है।